पिछली क्लासेस में आपने ये 3 एक्सपेंशन फार्मूले पढ़े हैं, जैसे a प्लस बी होल थिंग स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेकेंड था a माइनस बी होल थिंग स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और थर्ड था a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये 3 फार्मूले आपने पिछली क्लासेस में पढ़े हैं। अब इसके आगे हम और एक्सपेंशन फार्मूले देखेंगे इस लेसन में। तो वो कौन से हैं? वो है नंबर 1 है a प्लस बी का क्यूब होल थिंग क्यूब, तो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। इसी को हम a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ब्रैकेट a प्लस बी भी लिखते हैं। उसी तरह से सेकंड फार्मूला देखेंगे हम इस साल, a माइनस बी होल थिंग क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। अल्टरनेट इसमें प्लस माइनस की साइन आती है। इसी को हम a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ब्रैकेट a माइनस बी भी लिखते हैं। ठीक है, तो ये 2 फार्मूले हो गए इस साल के हमारे। पिछले साल के हमारे 3 फार्मूले थे। इसमें आगे और भी एक फार्मूला है, तो वो कौन सा फार्मूला है? a प्लस बी प्लस सी होल थिंग का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। यानी पहले तीनों टर्म का स्क्वायर ले लिए, फिर तीनों टर्म को 2 इंटू ए बी प्लस 2 इंटू बी सी प्लस 2 इंटू ए सी हमने मल्टीप्लाई करे। अब हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 5.1, इसमें 9 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो 1 बाय 1 हम इनको सॉल्व करेंगे। तो पहला है a प्लस 2 इंटू ब्रैकेट a माइनस 1, इसको हमको एक्सपेंड करना है। तो पहले हमारा जैसे फार्मूला दिया हुआ है उसके हिसाब से a स्क्वायर प्लस इंटू ब्रैकेट 2 माइनस 1, निगेटिव को हमेशा निगेटिव नंबर को ब्रैकेट में लिखना चाहिए। इस तरह से हमने 1 बाय 1 पूरे 9 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके दिखाए, तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और कोई टर्म कोई स्टेप आपको समझ में नहीं आई तो आप हमको कमेंट में पूछ सकते हैं। इस तरह से हर क्वेश्चन को हमने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके आपको दिखाए हैं। जहाँ ज़रूरत हो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और कोई अगर स्टेप अगर समझ में नहीं आ रही तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और एक्सपेंशन फार्मूले जो है आपको पूरे याद रखने हैं। ये हमेशा आपको जब भी मैथ्स पढ़ेंगे आपको कहीं ना कहीं इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो इन फार्मूले को आप याद रखना है। आपको एक अपनी कॉपी में एक लास्ट पेज पे पूरी लिस्ट बना लेना है, पिछले साल वाले भी और इस साल वाले भी फार्मूले, और उनको याद कर लेना है, बिल्कुल पक्के याद कर लेना है, ताकि कभी भी आपको ज़रूरत पड़े तो आपको पेज पलटा के देखना ना पड़े, बिल्कुल आपको याद रहे। और जब जब भी आप मैथ्स पढ़ेंगे कहीं ना कहीं अलजेब्रा में इन फार्मूले की ज़रूरत पड़ती ही है। आगे आप चाहे ग्रेजुएशन करें मैथ्स में, पोस्ट ग्रेजुएशन करें, कहीं ना कहीं इन फार्मूले की ज़रूरत पड़ती है। जैसे फार्मूले हैं, टेबल्स हैं, ये सब क्या है? बेस है मैथ्स का। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इनके जो रूल्स हैं वो सारे बेस हैं। अगर आपका बेस पक्का है तो आपका मैथ्स पक्का है। इसलिए आपको टेबल्स भी कम से कम 20 तक के बहुत अच्छे से याद रहना चाहिए, और फार्मूले भी, हर फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है। हाँ, और इसके अलावा स्क्वायर्स और क्यूब्स, स्क्वायर्स भी आपको याद रहना चाहिए। नंबर्स के कम से कम 30 नंबर्स तक के आपको स्क्वायर याद रहना चाहिए, और क्यूब्स भी आपको एटलीस्ट 20 तक के क्यूब्स, 30 तक कर लिए तो और अच्छी बात है, 30 तक के आपको क्यूब्स याद रहना चाहिए। तो बेस क्या है अपना? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, उसके बाद में हमारा बोर्ड मास का रूल, उसके बाद में टेबल्स और फार्मूले, क्यूब्स, स्क्वायर्स, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद रहना चाहिए मैथ्स में परफेक्ट बनने के लिए। यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 हो गया हमारा। कोई भी स्टेप आपको अगर नहीं समझ में आ रही तो आप हमको कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए स्टडी विथ मी 3535, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस चैनल पे हम मैथ्स, इंग्लिश, मराठी, ये सब चीज़ें आपको पढ़ा रहे हैं। इसके अलावा इजी मैथ्स ट्रिक्स भी इसमें अपलोड की हुई है। कुछ वीडियोस हैं जिसमें आप डिफ़िकल्ट मैथ्स के जो प्रॉब्लम रहते, बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशंस रहते, उनको आप बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो वो भी इस पर ईजी ट्रिक्स भी इस पर अपलोड की हुई हैं, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। इसी के साथ साथ ग्रामर भी है, इंग्लिश का ग्रामर, उसके भी बहुत सारे वीडियोस हैं। फिगर्स ऑफ स्पीच है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, चेंज ऑफ वॉइस है, टेंसेस है, ये सारी चीज़ें चैनल पे अपलोड है। तो चैनल पे जाके आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। बेसिक ग्रामर भी आपका पक्का हो जाएगा। ग्रामर अच्छा रहा आपका, टेंसेस अच्छे रहे तो, और वोकेबुलरी रही तो आपको इंग्लिश बोलने में मुश्किल नहीं जाती, इंग्लिश स्पीकिंग आपकी ईजी हो जाती है। वोकेबुलरी आपकी स्ट्रॉन्ग है, ग्रामर है इंग्लिश का, तो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग ईजी हो जाती है। इसी तरह से मैथ्स के हमने बताया फार्मूले, टेबल, स्क्वायर्स, क्यूब्स,
एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इनके रूल्स, तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से आनी चाहिए। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए और लाइक और शेयर भी कीजिए, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा अगर आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे। तो इस तरह से यहाँ ये 7th क्वेश्चन है सॉल्व किया हुआ। एट्थ क्वेश्चन है x प्लस 1/x इंटू ब्रैकेट और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 1/x। तो इसको सॉल्व किया हमने एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में 1/x प्लस माइनस 1/x से इसको मल्टीप्लिकेशन करें और बाहर दोनों को ब्रैकेट के बाहर x से मल्टीप्लाई करें। ये फार्मूला जो दिया हुआ है उसके हिसाब से है प्लस 1/x इंटू माइनस 1/x। तो नेक्स्ट स्टेप में एक्स स्क्वायर प्लस अब 1/x माइनस 1/x हो गया, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हम फिर x से मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट को प्लस लास्ट ब्रैकेट में माइनस 1/x का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में एक्स स्क्वायर प्लस 1/x माइनस 1/x क्या हो गया 0, 0 इंटू एक्स माइनस 1/x का स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। ये हो गया हमारा 8th क्वेश्चन सॉल्व। इसको हम डायरेक्ट पिछले साल वाले फॉर्मूले से भी कर सकते थे, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, इनको एक्सपैंड करने का हमने पहले आपको फार्मूला बताया। तो उसमें आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसी तरह से यहाँ पर भी इसका आंसर आया, लेकिन हमको यहाँ दिए हुए फार्मूले से करना था, इसलिए हमने इस तरह से उसको एक्सपैंड करी। यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 है 1/y प्लस 4 एक ब्रैकेट में है और दूसरे ब्रैकेट में 1/y माइनस 9। ये मतलब है इन दोनों ब्रैकेट को आपस में मल्टीप्लाई करना है, यानी एक्सपैंड करना है। तो पहले टर्म का स्क्वायर लिया अपन ने 1/y का स्क्वायर प्लस 4, यानी प्लस 4 प्लस माइनस 9, माइनस 9 नेगेटिव है इसलिए उसको हमने ब्रैकेट में रखे, मल्टीप्लाइड बाय 1/y। ये पूरे ब्रैकेट को 1/y से मल्टीप्लाई करें प्लस दूसरे ब्रैकेट में है 4 इंटू माइनस 9, माइनस 9 को फिर से हमने ब्रैकेट में रखे। नेक्स्ट स्टेप में 1/y का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, y का स्क्वायर y स्क्वायर प्लस अब माइनस 9 प्लस 4 है इसलिए माइनस 5 आ गया वहाँ पर, और इंटू ब्रैकेट और 1/y से इसको मल्टीप्लाई करें प्लस 9 इंटू 4 36 होते हैं, लेकिन एक नेगेटिव टर्म है माइनस 9 है इसलिए माइनस 36 आंसर है। नेक्स्ट स्टेप में आ गया आंसर 1/y स्क्वायर माइनस 5/y माइनस 36। इस तरह से यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया।